students. Today we are learn science, and today we are going to learn our first chapter. First of all, I tell you that you know about living and non-living things. उसमें से आपको पता है the plants are also living things. तो आज हम प्लांट्स के बारे में ही पढ़ाई करने वाले हैं. बट we learn about plants in first standard, in second standard, in third standard, and also in fourth standard. But now in fifth standard we are also learn about plants. But ये वाले स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स के सीड्स के बारे में, उसके जो इंटरनल जो पार्ट्स है उसके बारे में, ये सारी प्रोसेस के बारे में, और किस तरह से जो प्लांट्स है वो ग्रो होते हैं. हमें सिर्फ एक ही बात पता है कि जो हम सीड को ग्रो करते हैं, व्हेन वी हैव टू ग्रो अ सीड, वो जर्मिनेट होता है और उसके बाद उसमें से प्लांट ग्रो होते हैं. बट उसमें भी अलग अलग प्रोसेस होती है. वो ये वाले चैप्टर में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी. उससे क्या होगा कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है ना वो ऐसे ही रहेगी. तो जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी आपको सब पता चल जाएगा. तो आवर फर्स्ट चैप्टर इज ग्रोइंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 1. Right, growing plants. So let's start. Plants help us in many ways. As we know that plants help us in many ways. They give us food to eat, medicines to cure, oxygen to breathe, and fiber for making clothes. हमें पता है, वो हमने ऑलरेडी बहुत सारे स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें पढ़ ली है कि प्लांट हमें किस तरह से हेल्पफुल है. वो हमें फूड देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, जिसमें से हम हमारे कोई भी हमें डिसीज़ हुई उसको क्योर कर सकते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट वो हमें ऑक्सीजन देते हैं. ऑक्सीजन के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को और ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. यू नो वेरी वेल दैट. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स. जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड होंगे. तो ये सारे जो फ्रेंड है, लेकिन प्लांट हमारे ग्रीन फ्रेंड है, क्योंकि हमें पता ही है कि प्लांट ग्रीन होते हैं और वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, इसीलिए हम उनको ग्रीन फ्रेंड्स कहते हैं. सो वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स एंड शुड टेक केयर ऑफ देम. इसीलिए हमें बहुत सारे प्लांट को ग्रो भी करना चाहिए और उसकी टेक केयर भी करनी चाहिए. सिर्फ प्लांट को ग्रो करके रख दिया तो नहीं चलेगा. वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम. प्रॉपर टाइम पे हमें वी हैव टू गिव देम वाटर, सनलाइट, और हमें कभी कभी ज़रूरत पे तो मैन्योर भी डालना चाहिए. उससे क्या होगा कि प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा. वी नो दैट मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. एज वी नो दैट कि ऐसा तो नहीं है कि एक प्लांट हमने ग्रो किया तो उसमें से सिर्फ एक ही सीड हमें मिलता है. नहीं, एक प्लांट हमने ग्रो किया तो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स दे कैन प्रोड्यूस. वो इतने सारे नंबर ऑफ सीड्स, आपको पता है वीट है, राइस है, मेज़ है, ज्वार, बाजरी, कोई भी पल्सिस अगर हम ले ले तो उनमें से बहुत सारे सीड्स है वो प्रोड्यूस होते हैं. दिस सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. ये सारे सीड्स है वो जर्मिनेट होते हैं, मतलब उनमें से छोटा सा बेबी प्लांट है वो बाहर निकलता है. न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स. ये चीज़ आपके लिए नहीं है. क्या है कि जो भी प्लांट ग्रो होता है, प्लांट है वो ग्रो होता है तो उनके भी 3 पार्ट है. कोई भी प्लांट है, एक तो सीड में से ग्रो होता है, एज यू नो दैट, राइट. देन आफ्टर वो रूट्स में से भी ग्रो होता है, वो स्टेम में से भी ग्रो होता है, और लीव्स में से भी ग्रो होता है. ये चीज़ आपके लिए शायद नहीं होगी. कोई स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता हो, बट ये आपके लिए नहीं होगी. जनरली आपको क्या पता होता है कि प्लांट्स है वो सीड्स में से ही ग्रो होते हैं. जो भी हमने सीड्स को जर्मिनेट किया तो उसमें से प्लांट ग्रो करता है. बट ऐसा नहीं है. बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो रूट्स में से भी ग्रो करते हैं, स्टेम में से भी ग्रो करते हैं,
और लीव्स में से भी ग्रो करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ऐसा क्या होगा, किस तरह से होगा। अभी मैं आपको बता दूंगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे जैसे हम चैप्टर आगे आगे पढ़ते जाएंगे आपको ये सारी बातें पता चल जाएगी। In this chapter we will learn how new plants grow from seeds and other parts of the plants। अभी ये वाले चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से प्लांट है वो प्लांट के अदर पार्ट है। आपको पता है कि प्लांट के 6 पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, लीव्स एंड बड। ये 6 पार्ट है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर अब तक आप जानते हो। लेकिन ये किस तरह से दूसरे पार्ट्स में से ग्रो होते हैं वो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नाउ द सेकंड टॉपिक इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, मतलब सीड का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सेकंड टॉपिक इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, राइट। सीड का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हमें पता है कि अगर हम कोई भी जगह पे जाते हैं, कोई भी जगह देखने जाते हैं तो पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो बाहर से किस तरह से दिखता है। कोई बिल्डिंग के पास से अगर हम पास ऑन हुए तो आप कैसे बोलते हो, वाओ लुक एट दिस बिल्डिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। कितनी मस्त उसके स्ट्रक्चर होता है जो आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। कोई भी गार्डन के पास से आप निकलो तो भी आपका उसका स्ट्रक्चर देखकर आपको अच्छा लगता है। उसी तरह से सीड का भी एक स्ट्रक्चर होता है जो हम देखते हैं। सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। आपको पता है कि कोई भी सीड है सेम टू सेम है। बहुत सारे सीड्स आपने देखे होंगे अब तक, सबकी साइज सेम है नहीं, सबका शेप जो होता है शेप वो सेम है नहीं, सबके शेप में भी डिफरेंट है, सबकी साइज़ में भी डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कि किस तरह से सब कुछ अलग अलग होता है। अ सीड्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। सीड्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज सीड कोड। क्या है फर्स्ट पार्ट इज दैट, जो स्ट्रक्चर होता है सीड का उसका फर्स्ट पार्ट है सीड कोड। राइट, सीड कोट। सीड कोट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीड कोट। आपको पता है कोटिंग होती है किसी भी चीज़ के ऊपर, रैप की हुई होती है। कभी कभी हम गिफ्ट देते हैं, किसी को बर्थडे होता है ऐसे ही गिफ्ट दे देते हैं नहीं, जनरली वी हैव टू रैप इट। हम उसको रैप करते हैं, अच्छे वाले रैप जो पेपर आता है, गिफ्ट रैप पेपर आता है, उससे हम रैप करके देन आफ्टर वी विल गिव। उससे क्या होगा कि जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं उनको पता नहीं चलना चाहिए कि उसके अंदर क्या है। वेन एवर ही और शी विल ओपन इट, जब भी वो ओपन करेगा देन आफ्टर इन नो दैट कि इसके अंदर ये है। और वो जो सरप्राइज उसको जो महसूस होती है, वो सरप्राइज उसको जो महसूस होती है ना, वो चीज़ ही अलग है। आपको भी कोई गिफ्ट दे, फिर रैपर में होती है और वेन एवर यू ओपन इट, और आपकी जो फेवरेट चीज़ होगी उसको देखकर आप कितने सरप्राइज होगे और कितनी खुशी आपके चेहरे पर दिखाई देगी। द फीलिंग जो होती है ना वो अलग ही होती है। तो ये कोटिंग ऊपर की होती है, उसको बोलते हैं सीड कोट। द थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड द सीड कोट। जो ऊपर की आउटर कवरिंग होती है, जो भी सीड होता है, आपने सीड देखे होंगे, जैसे कि हम चने की बात कर रहे हैं, राइट, चिक पीस की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी कवरिंग ब्राउन कलर की है और अंदर येलो कलर की दाल होती है ना, चने की दाल जो आपको अच्छी लगती है। तो ये उसका ऊपर का कोटिंग है और उसके अंदर सीड होता है। जो आउटर कवरिंग है मतलब बाहर का कवर, जैसे कि एक सीड है तो सीड की जो आउटर कवरिंग है मतलब ये ऊपर की कवरिंग, अंदर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की बात कर रही हूँ। ये ऊपर वाली जो उसकी कवरिंग है उसको बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं, सीड कोट। अभी आगे का हम बाद में डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह का। अभी तक का आपको इतना सारा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है वो आपको लर्न करने हैं, और इसके अंदर के जितने भी हार्ड वर्ड्स है वो सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।